श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री गुरुदेव शरणं मम। आज का हमारा विषय है कर्मकांड की प्रथम सीढ़ी। जो कर्मकांड ब्राह्मण लोग कराते हैं उसकी प्रथम सीढ़ी क्या है। सबसे पहले हमें कर्मकांड कराने के लिए नित्य कर्म पूजा प्रकाश ले लेना है। उसके बाद उसी से जो है हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अगर व्यक्ति विशेष रूप से 1 महीने में मेहनत करके अगर कर्मकांड सीखना चाहे तो काफ़ी कुछ सीख सकता है। जय सिया राम। कर्मकांड कराने के लिए अगर व्यक्ति को सबसे पहले जैसे गौरी गणेश कलश नवग्रह और खोटस्थ मातृका की स्थापना करना हो, उसके बाद यजमान बैठ जाए पूर्वाभिमुख होकर और आचार्य उत्तराभिमुख होकर बैठ जाएं तो क्या किया जाता है। सबसे पहले मांगलिक श्लोकों को स्मरण करके मांगलिक श्लोकों को स्मरण करना पड़ता है। जैसे कि मंगलम भगवान विष्णु इत्यादि श्लोकों का स्मरण किया जाता है। उसके बाद जो है पवित्र किया जाता है यजमान को। पवित्र करने के बाद उसको केश 3 बार आचमन कराया जाता है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। उसके बाद पवित्री धारण कराया जाता है। पवित्री धारण कराने के बाद उसके मस्तक में तिलक लगाया जाता है। यजमान को तिलक लगाने के बाद पृथ्वी की पूजन के लिए पृथ्वी विनियोग किया जाता है। पृथ्वी मंत्र से मेर पृष्ठ ऋषि से। उसके बाद फिर पृथ्वी का पूजन करने के लिए पृथ्वी का ध्यान करना चाहिए। पृथ्वी त्वया धृता लोका। उसके बाद जो है फिर शिखा का बंधन करना चाहिए यजमान का। शिखा बंधन के उपरांत फिर दीपक प्रज्वलित कर देना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भगवान नारायण को स्मरण करते हुए वेदोक्त और पुराणोक्त मंत्रों को स्मरण करना चाहिए, जिसको स्वस्ति वाचन कहा जाता है। हरि ओम वः ओम अनो भद्राः क्रतभुज्यन्तो विश्वतो दब्धासो। इस प्रकार से मंत्रों को स्वरवत बोलना चाहिए। उसके बाद अक्षत पुष्प को गौरी गणेश के पास सम्मुख रख देना चाहिए। इसके बाद जो है पौराणिक श्लोक सुमुखश्च एकदंतश्च कपिलो गजकर्णकः, इस मंत्र का जो है स्मरण करना चाहिए। अक्षत पुष्प हाथ में लेकर अक्षत पुष्प को इस मंत्र को पूर्ण हो जाने के बाद, श्लोक को पूर्ण हो जाने के बाद गौरी गणेश के पास चढ़ा देना है। और उसके बाद भगवान गणेश जी के 14 नामों का स्मरण करना चाहिए। जिस प्रकार से लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, इस प्रकार से सभी का स्मरण कर लेना चाहिए। उसके बाद संकल्प का सिस्टम आता है। हाथ में एक तांबूल लेकर उस पर एक पुंगी फल रखकर और उसके बाद दक्षिणा रखकर जल अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प कर लेना चाहिए किस उद्देश्य से आप पूजन करना चाहते हैं और आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या प्राप्ति करना चाहते हैं, उसी उद्देश्य को भगवान से बोल देना चाहिए। इस प्रकार से संकल्प हो जाता है। उसके बाद आता है गणेश जी का वाहन। अब हम गणेश जी के सुंदर से श्लोकों को बोलकर
से पहले प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करने के बाद जो है आवाहन करेंगे, आवाहन करेंगे। उसके बाद जो है गणेश जी के ही साथ गौरी जी विराजमान रहती हैं। गौरी जी के बाद और सुंदर से श्लोकों को बोलकर उनका स्नान और उनका आवाहन करना चाहिए। इसी प्रकार से उसके बाद आवाहन करने के बाद देवताओं को आसन प्रदान करना चाहिए। आसन के बाद जो है पाद्य, पैर धुलाना चाहिए। फिर उसके बाद स्नान करवाना चाहिए, स्नान आचमनी इत्यादि कराना चाहिए। उसके बाद जो है पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए देवताओं को। अगर हो सके तो पंचामृत में अलग अलग सामग्रियाँ होती हैं, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर इत्यादि से अलग अलग स्नान कराया जाए, नहीं तो सभी को एकत्रित करके, एक मिश्रित करके पंचामृत से स्नान करवा देना चाहिए। इसके बाद जो है आता है पंचामृत स्नान के बाद शुद्ध जलों से स्नान कराया जाता है। शुद्ध जल से स्नान कराने के उपरांत वस्त्र जो है भगवान को समर्पण किया जाता है। वस्त्र की बात जो है फिर यज्ञोपवीत जो है देवताओं को धारण कराया जाता है। फिर गंध मतलब हल्दी, हल्दी लगाया जाता है, हल्दी का चंदन लगाया जाता है। फिर उसके बाद अक्षत के बाद जो है पुष्पमाला या पुष्प चढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर दूर्वा यानी कि दूब एक घास होती है, उसी को भगवान को चढ़ाया जाता है और देवी जी को दूर्वा नहीं चढ़ाया जाता है। उसके बाद आता है अबीर गुलाल जो है भगवान को चढ़ाया जाता है। अबीर गुलाल चढ़ाने के बाद सिंदूर को चढ़ाना चाहिए। सिंदूर के बाद धूप जो है भगवान को दिखा देना चाहिए जला के। इसके बाद जो है दीपक का, घी का दीपक हो या कपूर हो, उसको जलाकर भगवान को दिखा देना चाहिए। फिर उसके बाद नैवेद्य लगाया जाता है। सुंदर सुंदर सा फल हो, तांबूल, पुंगी फल, उसके बाद जो है मिष्ठान इत्यादि हो, भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। उसके बाद दोनों अनामिका और अंगूठा, दोनों हाथ की उंगलियों में हल्दी पकड़कर करोदर्तन करना चाहिए। ऐसे चुटकी 3 बार बजाकर भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। उसके बाद तांबूल भगवान को चढ़ा देना चाहिए। फिर फल इत्यादि हो उसको चढ़ाना चाहिए। फिर भगवान को यथाशक्ति दक्षिणा समर्पण करना चाहिए। दक्षिणा के बाद जो है उनका भगवान का प्रदक्षिणा करना चाहिए। प्रदक्षिणा के बाद फिर जो है आरती क्या करवाया जाता है। आरती करने के बाद जो है भगवान को पुष्पांजलि और प्रार्थना कर लेना चाहिए। इसी प्रकार से तो उसके बाद जो है विशेषार्घ किया जाता है। भगवान गणपति आदि देवताओं को विशेषार्घ देकर जो है उनसे फिर से प्रार्थना कर लेना चाहिए। उसके बाद जो है प्रार्थना करने के बाद हाथ में जल लेकर बोल देना चाहिए कि अन्या पूज्या गणेश अंबिके प्रियताम नमः इत जलम प्रक्षिपेत आचारित गणेश अंबिका पूजन विधौ न्यून अतिरिक्त तत् परिपूर्ण मस्तु हो। इसी प्रकार से आपका पूजन सभी देवताओं का, ये प्रथम सीढ़ी है कर्मकांड की, यहीं से जो है सभी देवताओं का पूजन प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार से किसी भी देवताओं की पूजन करना हो, इसी प्रकार से हर प्रकार की सामग्रियां भगवान को अर्पित किया जाता है। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम।